जब वो स्टार्ट करता है, कॉन्सेप्ट पढ़ता है, बहुत इजी है सर, पेपर फोड़ के रख देंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो प्रैक्टिस के कॉन्सेप्ट के बाद में प्रैक्टिस पे जाता है, थोड़ा सा उसके लिए लेवल हार्ड हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस वाले सेशन को स्किप कर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो कॉन्सेप्ट पढ़ के पेपर निकाल लेंगे। उसके बाद में बहुत सारे बच्चे उनमें से और निकल जाते हैं, क्योंकि जो सेल्फ रिवीजन नाम का जो पॉइंट है वहां तक तो बहुत सारे बच्चे पहुंच ही नहीं पाते। मैं आपको बताता हूं, एक बार इस पिक्चर को देखिए, बाकी बातें बाद में करते हैं। ये भाई साहब हैं और इन्होंने स्टडी स्टार्ट करी है और ये कह रहा है कि ये बहुत इजी है, आई विल डू इट टुमारो, मैं इसे कल ही कर लूंगा। किसको देख के बोल रहा है? ये देख के बोल रहा है इस टास्क को, इस काम को। जैसे फिजिक्स आपको कंप्लीट करनी है, आप बुक उठाते हैं और देखते हैं, अरे यार क्या है, अभी कल इसको खत्म कर देंगे। लेकिन ये इनिशियल डे की बातें हैं, जब आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तब, जब प्लानिंग बना रहे हैं तब। लेकिन जो फाइनल डे की बात होती है, तो भैया जी जो लेट के मोबाइल चला रहे थे, टाइम पास अपना कर रहे थे, आज भैया जी के तोते उड़े हैं, सिर पे बाल खड़े हो गए, ऐसे जैसे करंट लगाओ, और हालत यह है कि जो टास्क है वो इससे कई गुना बड़ा हो गया है। और अब ये उस स्थिति में आता है कॉल करके पूछना कि सर वो कौन से 5 टॉपिक है जिनको पढ़ दूं कि मैं पेपर निकाल दूं। ये वाली स्थिति इस बच्चे की फाइनल डे पे हो जाती है। लेकिन इस स्थिति से, ये स्थिति होती कितने बच्चों की है? मोस्टली स्टूडेंट की स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट जो है वो कॉन्सेप्ट तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ में जो प्रैक्टिस वाला सेशन है उसको स्किप कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या जिस लेवल पे डेली बेसिस पे आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्या उस लेवल पे डेली बेसिस पे उसी टॉपिक का अगले दिन प्रैक्टिस आप कर रहे हैं? बहुत सारे स्टूडेंट इस रेस में बाहर हो जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। फिर अगला रेस आता है और वो होता है सेल्फ रिवीजन, जिसमें बच्चों के बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं। सर टाइम नहीं मिल रहा, सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, सर 7-8 घंटे पढ़ने के बाद सेल्फ रिवीजन मेरा नहीं हो पा रहा है, मैं सेल्फ रिवीजन कैसे करूं, खुद से प्रैक्टिस कैसे करूं, सर मेरा सारा टाइम तो नोट्स लिखने में चला जाता है। तो बहुत सारे बच्चे यहीं तक, कुछ बच्चे यहां तक, और यहां तो बहुत ही कम रेयर केस वाले बच्चे यहां तक पहुंचते हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये लेवल बहुत हार्ड हो जाता है। लेकिन जो सिलेक्शन फॉर्मूला था उसमें ये तीनों चीज बहुत ज्यादा जरूरी थी। एग्जांपल देता हूं, मैंने मान लीजिए आपको ग्रेविटेशन पढ़ाया और ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट मैंने 5 दिन में आपको कंप्लीट करवाए। 5 दिन में आपको ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाए। मैक्सिमम बच्चों ने ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में अगले 3 से 4 दिन के लिए, 3 से 4 दिन में उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा टॉपिक वाइज। तो क्या वो टॉपिक वाइज आप कंप्लीट करेंगे? और मेरे साथ कॉन्सेप्ट पढ़ा, मेरे साथ आपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करी, लेकिन अब जो आपका सेल्फ रिवीजन वाला पार्ट है वो आपको अगले 3 दिन तक लगातार उसको एज ए मॉक टेस्ट आपको अप्लाई करना है। लेकिन कितने बच्चे उसको अप्लाई कर रहे हैं? अपने दिल पे हाथ रख के अपने दिल की सुनो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।